तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं बांकेलाल जादू का घड़ा का पार्ट 3। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और आपको भी हमारी तरह ही कॉमिक्स को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। हमने इसके पार्ट 2 में 35 पेज तक रीडिंग कर ली थी। अब इसके 36 पेज से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बाके ये घड़ा मेरी इच्छा किस प्रकार पूर्ण करेगा। मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ महाराज। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा। आप राजा हैं, आपको मैं अबे कहकर संबोधित नहीं कर सकता। महाराज कृपया बोले तो सही कि मैं आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तो इसमें से निकाल एक बड़ी सेना जो 80 राजा पहुंच गए सिंह से युद्ध करे। तनिक रुको तो सही, देखो तो सही, सेना निकलो तो सही। घड़े से सेना निकलने लगी। निकल 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 सेना, निकल निकल निकल। बाकेलाल को तो जैसे मुंह मांगी मुराद ही मिल गई। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। मोटे की 3 इच्छाएं पूर्ण होते ही इसका तो काम तमाम। राजा विक्रम सिंह सेनापति बाकेलाल वो घड़े द्वारा उत्पन्न हुई सेना को साथ लेकर रणभूमि की ओर कूच कर गया। चलो मेरे बहादुर शेरों। मिट्टी के शेरों। सैनिकों, न हो तो युद्ध में बेचारे सेनापति का ना जाने क्या परिणाम हो। शीघ्र ही दोनों सेनाएं आमने सामने आ पहुंची। राजा विक्रम सिंह, अभी भी समय है, हट छोड़ दे और मुझे बसंती का नृत्य दिखा दे। दोनों ओर की सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, इस धूर्त, निर्लज व अभिमानी राजा की सेना के दांत खट्टे करके उसको सबक सिखा दो। केवल मैं जानता हूँ कि इस युद्ध में मोटे मुच्छड़ की पराजय होगी। मुझे केवल शत्रु राजा को मिले वरदान की चिंता हो रही है। बू शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों। हर ओर राजा विक्रम सिंह की सैनिकों के कटे सिर और विहनी घड़ की दिखना चाहिए। ठीक तभी अरे बादल गड़गड़ाने लगे, वज्रपात हो रहा है। वो तो कुछ ही देर में तेरी 3 इच्छाएं पूर्ण होने के बाद तुझ पर होगा राजा। लो, वर्षा भी आरंभ हो गई। महाराज, घड़े को वस्त्र से ढक लीजिए। महाराज वो देखिए, हमारे सैनिक धूल कर कीचड़ में परिवर्तित हो रहे हैं। अरे हाँ, ओ मिट्टी के सिपाही वर्षा में धुल रहे हैं। शत्रु राजा तो बैठे बिठाए जीत गया। अरे शत्रु की सेना कैसी है, वर्षा की बूंदें पड़ते ही घुल गई। सिर घड़ से जादू करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारी विजय अपने आप ही हो गई। देखा राजा विक्रम सिंह, मैंने तुझे पहले ही आगाह कर दिया था, हुण तेरा की हो। महाराज, राजा 80 पहुंच गए सिंह स्वयं को विजय मानकर ईसोरा रहे हैं। महाराज, वर्षा थम चुकी है, कृपया अति शीघ्र घड़े से अपनी दूसरी इच्छा पूर्ण करने को कहें। अड़ा रे अड़ा, किस काम का तू घड़ा। महाराज कृपा कर इच्छा बताए तो सही। तू इसमें से निकल, रुक ऐसा राक्षस जो राजा 80 की सारी सेना को खा जाए। यह मिट्टी का माधो ही निकलेगा। ओ, तो राजा के पास जादुई घड़ा है। मैं हूँ राक्षस, मेरा नाम है भूखा पेट। देखते ही देखते राक्षस विशाल आकार में परिवर्तित हो गया। मैं संसार के सारे प्राणी भी खाकर हजम कर जाऊं तो भी मेरे शुद्ध शांत न होए। महाराज कृपया हमारी मदद करे। ये तो मेरे सैनिकों को गपागप निगले जा रहा है, किंतु मुझे तो ऋषि खामखाचार्य का वरदान प्राप्त है। मेरी सैनिकों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। महाराज शीघ्र, अति शीघ्र से कुछ कीजिए, अन्यथा यह हमारी पूरी सेना को निगल जाएगा। वो मेरे बहादुर सिपाहियों, तुम इस राक्षस से भयभीत हुए बिना इसके शरीर को चोट करो। मैं मरा।
मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। वर्षा में धुल गए सैनिकों के सामने ये राक्षस भी मिट्टी का माधो निकला। विशालगढ़ के खेमे की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने हमारे राक्षस को भी मार दिया। अब मोटे को अपनी तीसरी इच्छा भी तुरंत ही गधे के सामने बतानी पड़ेगी और तत्पश्चात मृत्यु मोटे मनहूस से अब कुछ ही पलों की दूरी पर होगी। राजा विक्रम सिंह, अभी भी समय है। यदि तुम चाहो तो संधि हो सकती है। तो फिर बसंती का नृत्य देखने की हट छोड़ दो। वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। और अब मैं तेरा सिर घड़ से अलग कर दूंगा। महाराज कृपया जल्दी करें, घड़े को अपनी तीसरी इच्छा तुरंत बताए। ठहरो, अब तुम युद्ध नहीं कर सकते राजा सी। क्यों? अभी हमारे बीच रहे युद्ध का परिणाम कहाँ निकला? तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें प्रत्येक राजा को मानना ही होता है, और युद्ध के नियमों के मुताबिक सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जा सकता है। ओह, कोई बात नहीं, मेरी तलवार सूर्योदय की प्रतीक्षा करेगी। कमबख्त की मृत्यु एक रात के लिए टल गई। चलो, कोई बात नहीं, कल का सूर्योदय तो राजा विक्रम सिंह देखेगा, परंतु कल का सूर्यास्त नहीं। बाकेलाल, महाराज को यह जादुई घड़ा तुमने दिया है ना? इससे निकलने वाली सेना और राक्षस भी कच्चा था। इसमें अवश्य ही कोई भेद है। इस घड़े को भेद मेरी समझ में आ चुका है। अब काल प्रातः देखना मेरा कमाल। अगले दिन, अड़ा रड़ा किस काम का तू घड़ा? नाना, जो तू बका बक करता है वो मत कर, और इसमें से निकाल फिर से ऐसी सेना जो राजा असी की सेना का छक्के छुड़ा दे। ये मोटे की अंतिम इच्छा है, जिसके पूर्ण होते ही मोटा सीधा बेकुठ को कुछ करेगा और तत्पश्चात मैं बनूंगा विशालगढ़ का राजा। राजा असी भी अपनी सेना लेकर आ पहुंचे। राजा विक्रम सिंह फिर आ गया सेना लेकर। मैं तुझे एक अवसर और देता हूँ, अभी भी समय है। बसंती का नृत्य मुझे और मेरी सेना को भी दिखा दे, अन्यथा आज इस युद्ध का अंजाम तेरी पराजय के रूप में ही होगा। अंजाम की परवाह कायर करते हैं राजा असी, चल आगे बढ़। आक्रमण! आक्रमण! मिट्टी की सेना थोड़ी देर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी, और अब मुच्छड़ के पास चौथा अवसर भी नहीं है अपने जीवन को बचाने का। राजा विक्रम सिंह की सेना ने राजा असी के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। अरे ये क्या, हमारे शस्त्र राजा विक्रम सिंह के सैनिकों को के शस्त्र से टकरा कर मिट्टी के होते गए हैं। बू, हमारे शस्त्र टूट रहे हैं। महाराज, अब हम क्या करें? हमारे शस्त्रों को क्षतिग्रस्त करने के पश्चात ये अब हमें काट देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ऋषि खामाचार्य का वरदान प्राप्त है, युद्ध में मेरी पराजय नहीं हो सकती। तभी ऋषि खामाचार्य का स्वर गूंज उठा। मूर्ख, नादान राजा, ये जादू की सेना है। जादू की सेना पर मेरा वरदान प्रभावी है। बू, तो फिर अब मैं क्या करूं? अपने प्राण बचाने हैं तो जल्दी भाग जा, अन्यथा याद रख, राजा विक्रम से तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे, बिना नहीं मांगे। मैं ऐसा ही करता हूँ। जान है तो जहान है। अरे राजा असी तो अपनी सेना सहित पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, किंतु यह चमत्कार हुआ कैसे? इससे पहले तो मिट्टी की सेना कीचड़ में परिवर्तित हो गई थी और राक्षस भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। बाकेलाल, देखा मेरा चमत्कार? बाकेलाल, तुमने मुझे जो घड़ा दिया था वो कच्चा था, इसलिए उसके जादू से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं भी कच्ची थी और उनकी शक्ति भी। जब मैंने इस बात को महसूस किया तो कल रात्रि मैंने घड़े को अग्नि में खूब पकवा कर उसे पक्का कर लिया। फिर आज पक्के घर से निकली पक्की सेना, जिससे शत्रु के छक्के छोड़ गए। तभी एक जोरदार स्वर के साथ घड़ा टूट गया। मैं स्त्री मृत्यु दूत हूँ। स्त्रियों की आत्माएं यमलोक ले जाने का कार्य मैं करती हूँ, किंतु कच्चे घड़े में जफीफी जादू के साथ ही सहयोग से मैं भी
बंदी हो बन गई। मैं घड़े के पक्के होने पर ही कैद मुक्त हो सकती थी। राजा तू भाग्यशाली निकला, अन्यथा मेरे रहते यदि तू अपनी 3 इच्छाएं पूर्ण कर लेता तो तू मृत्यु को प्राप्त होता। इतना कहने के साथ ही मृत्यु की दूत वहां से लोप हो गई। तब महाराज, अब प्रश्न ये उठता है कि बाकेलाल जी ने आपको ऐसा अभिशप्त घड़ा क्यों दिया जिससे आपकी मृत्यु तक हो सकती थी? हाँ बाकेलाल, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें भी देना है। तभी अरे ये क्या, सोने के सिक्कों की वर्षा हो रही है। आश्चर्य! कोई बहाना सोच बाकेलाल, अन्यथा आज तेरा सिर तो हुआ घर से कलम। बाकेलाल का मस्तिष्क भी तुरंत ही चल निकला। बस 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 महाराज, यही है आपका घड़ा देने का मुख्य कारण। देखिए, चारों ओर स्वर्ण के सिक्कों के कितनी बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। जब मुझे इस घड़े की करामात और राजा सी पहुंच गए सी के मंसूबों का पता चला तो मैंने ये योजना बनाई ताकि सांप भी मर जाए और सोने की वर्षा का लाभ भी आपको मिले। अंत भला तो सब भला, मेरा सारा सेना उठवाता हूँ। बाकेला, तो फिर दे पच्ची। बेड़ा कर्क हो गया कुम्हार के बच्चे, तूने पहले ही पका घड़ा क्यों नहीं बनाया? तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।